पत्रकार की तरह बात करूं या मैं एक बेटी की तरह बात करूं या मैं उन बेटियों के बारे में अगर सोचूं कि वो क्या महसूस कर रहे होंगे, हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है, क्या कर रही है यार। देखो जी, अगर आप अपने आप सोचो, को संभालिए, मेरा निवेदन है, क्योंकि ये आपको संभालने लोग वाली बात सुनते नहीं है हैं। पूनम जी। आप सोचिए ये हमारे देश की बिल्कुल मीडिया नहीं है। क्या कर रही है। अगर मीडिया हमारे हम सीमा और इस सचिन देश को की, दिखा रही है। मैं कमजोर आज नहीं हूं, मैं हमारे, कमजोर नहीं हूं पूनम जी, लेकिन ये घटना देखने के बाद मेरा दिल फट गया है मुझ। बिल्कुल आप उस चीज की जन्मदिन दबा है। जब हाथरस कांड आप हुआ था, आपने उस बिटिया को, उस गुड़िया को कितना दिखाया था, और उसके बावजूद सरकार ने कोई कठोर कठोर एक्शन नहीं लिया इन भेड़ियों के खिलाफ। तो खींच कठोर रहा है एक्शन और स्वतंत्र पत्रकार बना दिया ना सर। खैर पूनम जी, सरकार ने, आज मैंने एक किसान की बेटी को बुलाया है। आज पूनम पंडित को देश सुनना चाहता है कि क्या कहेंगी पूनम पंडित, मणिपुर में हुई उन दो बेटियों के साथ जो विभत्स घटना हुई है उस पर क्या कहेंगी। आज हर औरत अपने आप को ऐसा ही महसूस कर पा रही होगी जो महसूस उन दो औरतों ने किया होगा अपने आप को। देखिए मैं चाहती भी यही हूँ, जब भी मैं बेटियों के मुद्दे पर बात करूं तो मुझे कांग्रेस से अलग हटा करके इस देश की और एक किसान की बेटी के रूप में ही लोग मुझे जी पहचाने, मुझे जाने। सबसे बुरी बात तो ये कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मणिपुर का, ये कहते हैं वो कि इसकी जांच करेंगे। इतनी नगन वीडियो आने के बाद भी वो कहते हैं कि जांच करेंगे। अरे उन बेटियों की तकलीफ महसूस करो। अगर आपकी बेटी होती इसमें तो आप क्या करते। आज महिला मंत्रिमंडल में इतनी महिलाएं हैं, क्या किसी महिला ने जाकर के उन बेटियों के आंसू पहुंचे, क्या उनको अपने गले से लगाया। एक स्मृति महिला मंत्री ईरानी, स्मृति महिला एवं ईरानी बाल झूठ को विकास अपनी, मंत्रालय, सुनिए स्मृति ईरानी जी क्या बोल रही हैं। स्मृति ईरानी जी कह रही है कि बात हुई है उनकी बीरेन सिंह जी से, कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। मैंने उनका ट्विटर ट्विटर देखा था, उनका ट्वीट देखा था, आदरणीय वीरेन जी से। अभी भी वो आदरणीय वीरेन जी लगा करके बोल रही है। क्यों नहीं जबरदस्ती उनका इस्तीफा लेती हैं। जब रेल हादसा हुआ था तो शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था। उप मुख्यमंत्री देवीलाल जी थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, उप प्रधानमंत्री थे वो। आज इतना बड़ा हादसा हुआ है तो क्यों नहीं आप उनका इस्तीफा छीन लेती। तुम्हें तो जबरदस्ती छीन लेना चाहिए। अगर विपक्ष में कोई और सरकार होती देश में तो आप चूल्हे हिला देती उनकी। आप सिलेंडर लेकर के घूमती थी और हमें भी लगता था कि हाँ एक महिला हमारी आवाज उठा रही है। लेकिन आज बेटियों की आवाज उठाने के लिए स्मृति ईरानी चुप है। जब उनकी बेटी पर बात आती है तो झूठ को सच करने के लिए वो बैठ जाती है, पूरा का पूरा सिस्टम को वो हाईजैक कर लेती है। लेकिन आज उन बेटियों को बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं है। इस हिंदुस्तान के मीडिया का भी इतना ही योगदान है, मिनिस्ट्री मीडिया का, जितना उस भेड़ियों की भीड़ का योगदान है। उसमें एक या दो या चार लोग नहीं है इसमें, इस घटना को अंजाम देने वाले जितने लोग उस भीड़ में थे सभी इसके मुलजिम है, इन बेटियों के गुनहगार हैं। जितने वो है उससे भी ज्यादा इस देश का मिनिस्ट्री मीडिया है। 77 क्या दिन, कर रहा है, 77 दिन क्या पूनम कर जी, रहा है। 77 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद खुली है। नींद से जागे हैं प्रधानमंत्री को ये दिख रहा है कि मणिपुर में कुछ हो रहा है। इसके पहले आप एक बात प्रधानमंत्री के मुंह से बताइए, मणिपुर का हम मां नहीं निकल रहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर एक राज्य 3 महीने से जल रहा है, 2.5-3 महीने से, अगर उनको 77 दिन बाद पता चलेगा तो ऐसे हमारे देश का विकास होगा। हमारे देश के, इस देश में ऐसा पहली बार हुआ है, इतिहास गवाह है कि वीडियो बलात्कारियों को वायरल फूलमाला होता है, पहनाई जा वीडियो रही वायरल होता है तब है। समझ में आता है कि देश में तब महिलाओं के समझ में साथ क्या आता हो है। रहा है। और ये है बेटी बचाओ वाली सरकारें। सबसे ज्यादा बुरी बात बताऊं मैं प्रज्ञा बहन, ये है कि अगर ऐसी कोई घटना हो रही है किसी राज्य में तो आप जनता से सच को क्यों छुपाते हैं। आप नेट को क्यों बंद करते हैं। और अभी तो नेट बंद है तब स्थिति में ये वीडियो है, न जाने इतनी कितनी वीडियो आएंगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मणिपुर ने बोला है कि ऐसी हजारों घटनाएं होती है। अरे तुम्हें पता है कि हजारों घटना हो रही है और तब तुम इस ऐसी तरीके की हजारों हरकतें कर रहे हो। घटनाएं होती हैं। एक हाँ, औरत को नंगा घुमाया जा रहा है, उसकी योनि में हाथ डाला जा रहा है, उसके स्तनों को नोचा जा रहा है, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये घटना आम है। ऐसी हजारों घटनाएं होती हैं। हजारों अरे होती हैं, शर्म आनी चाहिए हजारों। मुख्यमंत्री को। ये हमारे देश में हो रहा है, उस देश में जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, जिस देश में बेटियों को देवी माना जाता है, उस देश में ऐसा हो रहा है। जब वो वीडियो प्रज्ञा जी, देखा मैंने पूनम जी, मैं आपको अपने दिल का हाल बता रही आप हूँ, मैं बिल्कुल भावुक हो नम रही है, हूँ। मैं मैं समझ रही बहुत हूँ। नम हूँ। मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ कि मैंने जब ये वीडियो देखा तो मुझसे 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 सहन नहीं हुआ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ तब से, जब से मैंने ये वीडियो देखा है। मैं खुद खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ कि उन बेटियों ने अपने आप को किस तरीके से संभाला होगा। ये हमारे देश में हो रहा है, और वो भी तब जब डबल इंजन की सरकारें हैं। मैं वाकई बहुत, मैं ब्लैंक हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं एक पत्रकार की तरह बात करूं या मैं एक बेटी की तरह बात करूं या मैं उन बेटियों के बारे में अगर सोचूं कि वो क्या महसूस कर रहे
क्यों? संभालिए, मेरा निवेदन है, क्योंकि ये आप संभालने वाली बात सुनते नहीं है हैं, पूनम जी। आप सोचिए ये हमारे देश की बिल्कुल मीडिया नहीं है। क्या कर रही है। अगर मीडिया हमारे हम सीमा और इस सचिन देश को की दिखा रही है। मैं कमजोर आज नहीं हूँ, मैं हमारे कमजोर नहीं हूँ पूनम जी, लेकिन ये घटना देखने के बाद मेरा दिल फट गया है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रही है। भावुक होना कोई गुनाह नहीं है। अरे बिल्कुल, भावुक वो होता है जो देखिए जिंदा भावुक कौन होता है, होता है? लेकिन हमारे देश भावुक की वो होता है सरकारें जो मुर्दा जिंदा हो गई होता हैं। है, जो जिंदा होता है वो भावुक होता है। आंखों में आंसू भी उसके आते हैं जो जनता की तकलीफ को समझता है, अपने की तकलीफ को समझता है, इस देश की समस्याओं को समझता है। ये कमजोर नहीं हो आप। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी, हमारे देश का जो मिनिस्ट्री मीडिया है वो क्या कर रहा था? एक पाकिस्तान से सरकार के मुंह पे तमाचा मार करके एक महिला आई, उसकी लव स्टोरी पब्लिक में उसका लफ्जी दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन आज मणिपुर की वो बेटियां जिनकी योनि में हाथ डाला, जिनके सतन को छुआ जा रहा है, खींचा जा रहा है, नोचा जा रहा है, और ये सिर्फ वीडियो में था। और न जाने जो वीडियो नहीं बनी है उस पल में सोचो कि क्या हो रहा होगा उनके साथ। वो भीड़ के भेड़िए मांस के लोथड़ों को छू रहे, और आज हमारे देश का मिनिस्ट्री मीडिया जो काम उनका करने का वो ना करके पाकिस्तान के मुद्दे को उठा रहे, पाकिस्तान की महिला को हीरोइन बना रहे। इस देश में बेटियों का क्या हो रहा है वो बिल्कुल नहीं खिलाफ है। क्या अगर इस हिंदुस्तान की आज इतनी बेटियां हैं सकती है, मैं वीडियो को देखने के बाद भी ऐसी वो नारी भी नहीं जमी उसके अंदर अपनी माँ का ही खून और अपनी माँ का दूध भी नहीं प्रधानमंत्री है, नरेंद्र जिसको मोदी इस वीडियो 36 को देख सेकंड करके गुस्सा नहीं आता। बिल्कुल 36 सेकंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल करके चले जाते हैं देश की बेटियों के लिए, बस 36 सेकंड। मॉनसून सत्र है, कुछ जब बोलना एक है, जरूरी बलात्कारी है, को बात रखनी है, बस खत्म। जब एक प्रज्ञा जी, अभी आपने देखा इस देश में बेटियों ने आंदोलन किया था ओलंपिक के लिए, जब उन बेटियों के कपड़ों को खींचा जा रहा था, जब उन बेटियों के कपड़ों को नोचा जा रहा था, और आज दिल्ली पुलिस ने ये क्लियर कर दिया कि इस आरोपी ब्रजभूषण ने बेटियों को दबाया था, इसीलिए उन्होंने अपना केस वापस लिया। आज ये बोल दिया, उसके बाद भी उसको बेल मिल जाती है। तो फिर ऐसी घटनाएं ये आम हो जाएंगी हमारे देश में, क्योंकि आप बिल्कुल आप उस चीज की जस्मदीद गवाह है। जब हाथरस कांड आप हुआ था, आपने उस बिटिया को, उस गुड़िया को कितना दिखाया था, और उसके बावजूद सरकार ने कोई कठोर एक्शन नहीं लिया इन भेड़ियों के खिलाफ। आप विश्वास करना कि मैं खुद अपने आप को ऐसा महसूस कर रही हूँ कि कोई मेरे ही शरीर के अंग को खींच कठोर रहा है। एक्शन। और क्या कर रही है स्मृति ईरानी, क्या कर रही है वो? उनका ये काम है अपनी स्वतंत्र बेटी के पत्रकार बना दिया, झूठ स्वतंत्र पत्रकार बना दिया ना सर। खैर पूनम जी, सरकार ने, ये सरकार पूनम जी, हमारी आज इस वक्त पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। गोदी मीडिया को अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ सीमा और सचिन को लेकर चल रहा है, उसकी टीआरपी बढ़ रही है, लेकिन देश का एक अंग जल रहा है, तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। वो अभी भी सरकारें शर्म आनी चाहिए। अभी भी बीरेन सिंह से इस्तीफा नहीं लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करके जाते हैं अपने भाषण में, आधे से ज्यादा दूसरे राज्यों के बारे में बात करके जाते हैं। मणिपुर उनकी लिस्ट में सबसे आखिरी में आता है। प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण देने के लिए रखे गए क्या? मणिपुर में वोट लेने के लिए जाते हैं, मणिपुर में रैली करने के लिए जाते हैं, मणिपुर में वोटों की भीख मांगने प्रधानमंत्री जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए गए थे वो मणिपुर में। आज मणिपुर उन्हें बुला रहा है, वो क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पर? क्यों उन बेटियों की चीख को नहीं सुन रहे हैं? और एक बात और मैं बोलूंगी अपने पुरुष प्रधान देश से, अपने पुरुष भाइयों से, कि पहली बात तो लड़ाई किसी का समाधान नहीं है, हिंसा फैलाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। दूसरी बात, आप लड़ते हो, आप भिड़ते हो, तो आप औरतों को और बच्चों को मत घसीटिए। इस हिंदुस्तान में कहते हैं कि हर पार्टी के व्यक्ति को आप उठा लीजिए। क्या बताते हैं बेटियों को? कि देवी है, दुर्गा है, माँ काली है, हमारी शक्ति है, हमारे लिए बेटी पूजनीय है, मत मानिए हमें देवी। मैं आपके चैनल के माध्यम से, उल्टा चश्मा के माध्यम से कहूंगी कि मत मानिए हमें देवी, सिर्फ हमें बेटी मानिए, हमें इंसान मानिए। हमारी उस तकलीफ को आप महसूस कीजिए जिस तकलीफ में आज वो बेटियां बैठी हुई है, और देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 36 सेकंड बोल करके चले जाते हैं। बिल्कुल मत हमें देवी मानिए, बस इंसान मान करके आप हमारे साथ व्यवहार कीजिए। अगर आप एक बात बताइए, इस हिंदुस्तान में हजारों चैनल है, इस हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी है, क्या कभी ऐसा हुआ किसी हिंसा में किसी महिला ने किसी आदमी का बलात्कार किया है? क्या कभी ऐसा हुआ किसी आदमी के प्राइवेट पार्ट को किसी महिला ने नोचा है? क्या कभी ऐसा हुआ किसी आदमी के प्राइवेट पार्ट को खींचा है? कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे हिंदू मुस्लिम की हिंसा हो, चाहे एक समुदाय को लेकर हो। ये कैसा समय आ गया है पूनम जी, ये कैसा समय आ गया है जब देश में सरकारों की कोई जवाबदेही नहीं है।
जब कोई घटना हो जिस जाती देश है का किसी राजा, राज्य में, जब वीडियोस वायरल हो जाते हैं, सब सरकारें कार्रवाई करने के लिए आती हैं। और जब कहीं पर कोई 60 घटना दिन होती है तक, तो उसके विरोधी यानी दूसरे राज्य में जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं उनके वहां की घटनाएं निकाली जाती हैं, और बस पल चले तो फेक वीडियो भी दिखा दिए जाते हैं कि देखिए वहां ही हो रहा आप है, एक महिला है, वहां ही हो रहा है, तो आप इसको एक भूल महिला जाएंगे है, क्या, इसको छोड़ देंगे? आप एक महिला है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इतनी गंभीर विषय पर अगर मानिए आप अपने आप को पत्रकारिता से अलग रखेंगी, या मैं भी हर चीज से अपने आप को अलग रखूं, सिर्फ एक बेटी हूं मैं, मुझे इतना पता है, अगर इतने गंभीर विषय पर भी अगर आप दूसरे स्टेट की सरकारों को घेरने में लगे हुए और उसी स्टेट के बारे में ध्यान नहीं दे रहे जहां पिछले 77 दिन से मणिपुर चल रहा है, और दूसरी बात 60 दिन से एक महिला तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारकर, तुम्हारी सुरक्षा एजेंसियों के मुंह पर थूक कर और तुम्हारे देश के अंदर घुसी आती है, और पूरा देश का मिनिस्ट्री मीडिया उसको हीरोइन बना रहा है, और हमारे देश की जो देवियां हैं, जो बेटियां जिन्हें तुम देवियां कहते हो, वोट की भीख मांगने जब जाते हो तुम उनसे भीख मांगते हो, और आज उनकी शरीर को कुत्ते भेड़ियों की तरह लोग नोच रहे हैं, और इस भीड़ में जितने भी लोग थे सारे गुनहगार उन बेटियों के, इस हिंदुस्तान की हर बेटी के गुनहगार वो हरामी पना जितना लोगों ने दिखाया। और सबसे बड़ी बात, दुर्लालत भेजती हूं मैं उन माओ पर जिन माओ ने ऐसी औलाद को जना है, दुर्लालत फेंकती हूं मैं उन माओ पर जो इस हिस्से का हिस्सा बने उनके बेटे इस भीड़ में, और दुर्लालत भेजती मैं देश के इस मीडिया पर जो पाकिस्तान की एक लड़की को हीरोइन बनाने में लगा हुआ है, इस देश की बेटियां इस तरीके से हाल। अभी एक बात और आप ध्यान रखिएगा प्रज्ञा जी, अभी वहां पर इंटरनेट चालू नहीं है, न जाने कितनी घटनाएं और सामने आएंगी, किसी के आंख नोच लिए, किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी का कुछ कटा हुआ है, और इस हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि रात के अंधेरे में जब बेटी को 2 बजे जलाया गया था, जिसको आप कवर करने गई थी हाथरस में, अगर उसको अंधेरे में 2 बजे ना जलाया जाता और उसके जो मुलजिम थे, उसके जो हत्यारे थे हाथरस वाली बेटी के, अगर उनको फांसी होती सद्दाम, तो ये कांड नहीं होता। अगर औरैया वाली पूनम बेटी जी, के हत्यारों को रिहा नहीं किया जाता, बिल्किस पूनम बानो जी, के ये जो कैदियों को घटना रिहा नहीं किया मणिपुर में जाता, हुई असलियत है, नहीं ये होता। जो घटना मणिपुर में हुई है, इसे देश का कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा, अरे ये हम नाकाबिले औरत जात बर्दाश्त को है। नंगा किया है सरेआम, शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को जो मंत्रिमंडल में बैठी है और जो चमचागिरी कर रही है सरकारों की, शर्म आनी चाहिए। अरे इस हिंदुस्तान की एक एक नारी को नंगा किया गया है, शर्म आनी चाहिए। जब आदमी इन वीडियो को देख रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि हमें देख रहे हैं लोग, हमें देख रहे हैं, ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ। शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं पर जो महिला विकास की मंत्री बैठी हुई है, शर्म आनी चाहिए इतनी महिला मंत्रिमंडल में बैठी हुई है और आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, और शर्म आनी चाहिए इस हिंदुस्तान के हर एक उस आदमी को जिसने एक महिला की कोख से जन्म लिया और जिसने अपने हाथ की कलाई पर राखी बंधवाई एक बहन से, और जो एक सुबह को नाश्ता लेकर के निकलता है ना, तो अपनी पत्नी यानी कि एक महिला के हाथ की रोटी खा करके निकलता है। इस हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए कि आज महिलाओं के साथ हो रहा है। आप ये इतना छानाबीनी कर रहे घमंड, हो। इतना घमंड, इतना अहंकार, इतना झूठ, क्यों, किस बात के लिए? बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया जाता? बीरेन्द्र सिंह इस्तीफा देने के लिए गए थे, सॉन्ग रचा रहे थे कि उनका इस्तीफा फाड़ दिया, और आज तक ये उनका इस्तीफा नहीं लिया जानबूझकर गया। ये ये है जानबूझकर जवाबदेही सिर्फ एक सरकार फिल्म की। तैयार किया गया, ये फिल्म तैयार की गई है कि इस्तीफा दिया और फाड़ दिया गया, ये पूरी फिल्म तैयार की गई है। क्यों नहीं स्मृति ईरानी छीनती जाकर के इस्तीफा, क्यों नहीं ये अमित शाह कहते कि इस्तीफा रखो यहाँ और जाओ, क्यों? क्योंकि जब इस देश में एक घटना हुई थी रेल की, तब शास्त्री जी रेल मंत्री थे, तो जब घटना हुई इन्होंने खुद स्वयं अपना इस्तीफा दिया था, और जब उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। इनको कुर्सी से मोह इतना कि कुर्सी के सिवा इनको कुछ नहीं दिख रहा, लगन हो रही देश की नारी और बैठी है मंत्रिमंडल में महिला, और वो बोलने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इतना डर क्यों है कि आपको वीरेंद्र जी दोबारा लोकसभा में वहां पे सीटें जिताएंगे, आपको सीटें जिताएंगे। एक समुदाय बीजेपी वाला है इस घटना में और एक विपक्ष को सपोर्ट करने वाला, आप यहाँ भी विपक्ष और बीजेपी खोज रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि स्टेट में क्या हो रहा है। आज हर औरत लेकिन यही स्मृति महसूस कर ईरानी रही है। नहीं कर रही है। और जो महिला आयोग की इनकी अध्यक्ष है, एक महिला आयोग की अध्यक्ष थी, आपने उनका वीडियो देखा था और अब मेरे हिसाब से आपने एक उनके पे प्रोग्राम भी किया था। वो कहती है महिलाएं बॉयफ्रेंड बनाती है, लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती है और मोबाइल लेकर के घूमती है, और हमारे जो गृह मंत्री है वो कहते हैं 50 लाख का सोना पहन के घूमो। अरे वो तो कपड़े भी नहीं पहन के घूम पा रही है महिलाएं, उनके शरीर पे तो एक लीर भी नहीं है। एक की उम्र 15 साल की है भाई, क्या बीती होगी उस पे, और कितना, मतलब मैं क्या बताऊं, वो लड़की चल भी नहीं पा रही है प्रज्ञा जी।
पैर खोल खोल के वो चल रही है। कैसी मानसिकता है आपने उन देखा? लोगों की जिन्होंने उसे उन लड़कियों को पकड़ा था। वहां की सरकारों की क्या मानसिकता है कि ये सब कुछ होने दे रही है, कुछ नहीं कर रही है, कोई आवाज 2 उठाने वाला हफ्ते नहीं है, बाद कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये क्या है? 2 इतिहास में ये कभी ऐसा तो बताइए, नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन अगर ये सरकार है तो सब कुछ मुमकिन है। जब रात के अंधेरे में बिटिया को जला दिया जाता है, गुड़िया को चिता पर 6 साल के लिटा दिया जाता है और बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, तो सब मुमकिन है। एक नई दिशा में विश्व गुरु बनने जा रहा है। राजनाथ पहले कह चुके थे कि भाजपा में इस्तीफे नहीं दिए जाते, लेकिन ये बात हमने समझी नहीं, ये बात हमने सुनी नहीं उनकी बात। उन्होंने बोला था कि कोई भी घटना हो, देश किसी भी घटना से जूझे, किसी भी घटना का सामना जनता को करना पड़े, लेकिन भाजपा में इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। हमने इस बात को उनकी इग्नोर किया, ये हमारी खुद की गलती है। आज हमारा देश ऐसे विश्व गुरु बनेगा, ऐसे देश में राम राज्य आएगा। क्या राम ये कह करके गए थे कि अपनी ही बेटियों के आप कपड़े नोचना और इस देश का चौथा स्तंभ जो है पाकिस्तान के चर्चे करेगा और सब कुछ करेगा। इतिहास गवाह है कि ऐसे शर्मसार जितनी घटनाएं हुई है इनके समय में हुई है और आने वाले समय में या किसी और के भी समय में हुई है ना, इनको बार बार दोहराएगा इतिहास। और ये लालची सत्ता के भूखे ये हम बेटियों के बदन की खाल तक नुचवा रहे हैं, तब भी लोग चुप बैठे हैं, तब भी महिलाएं चुप बैठी है, तब भी वो आदमी चुप बैठे हैं जितने इनके मंत्रिमंडल में। क्या उनके घर में नहीं है बेटियां? ये है नहीं उनके घर में। ये शर्मसार घटनाएं हुई थी पहले भी, बहुत पहले, लेकिन आज भी काले अक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है, ये सब जानते हैं। क्या ये ऐसे विश्व गुरु बनेगा? मैं आपके दर्शकों से भी पूछना चाहती हूँ, जितने लोग आपकी टीम से जुड़े हुए हैं, सभी से, हिंदुस्तान के एक एक आबादी से पूछना चाहती हूँ, ऐसे विश्व गुरु बनेगा? ऐसे इसको राम राज्य बनाओगे? ऐसे इसको जो है आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे? हिंदू राष्ट्र के चर्चे चलाते हो तुम टीवी पर, और आज देश की बेटियां नंगी की जा रही है। कर क्या रहे हो? ये तुम्हारा काम है, ये मीडिया करेगी। हमारी रूह कांप रही है वीडियो देख करके। एक लड़के को मैं वीडियो भेज रही, मैंने कहा भाई, एक बड़े आदमी को मैंने बोला कि इस पर बोलो, तुम बहुत चिल्लाते हो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, लेकिन आज बेटियों की बारी है, बोलो। तो उन्होंने कहा कि वीडियो भेज दो। मैं मर्यादित थी क्योंकि भाई बोलती हूँ, मैंने उनको वीडियो नहीं भेज पा रही, मजबूरी में भेजना पड़ा। तो वो भी मेरे से वीडियो कॉल करके रोने लगा। एक ऐसे आदमी, अपने आदमी, इस हिंदुस्तान के उस जमीर को जिंदा करो कि तुम्हारी बेटियों के साथ में क्या हो रहा है। इन बस लालचियों को प्रज्ञा जी हर हाल में सत्ता चाहिए, इनको 24 में सरकार बनानी है और फिर ये मणिपुर में वोट की भीख मांगने जाएंगे। आप नोट कर लेना इस बात को, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ। और ये लाशों पर, और ये गर्दन जो कटी हुई लाशें आ रही है ना, आंखें नोची हुई, उनके उन पे चढ़ चढ़ करके ये अपनी कुर्सी तैयार करके 24 में सत्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस देश में जब बेटियों की ये हालत, तुम्हारे टाइम में तुम बेटियों की दुआई देने वाले लोगों के सामने ये सब चीजें हो रही हैं, कैसे बर्दाश्त करेगी हिंदुस्तान की नारी? चुप रह करके, मौन व्रत करके, इतनी सारी शर्मनाक घटनाओं का बढ़ावा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, चुप रह करके। आंखों के सामने से मणिपुर की घटना हट नहीं रही है। आंखें, आंखों के सामने से कुछ नहीं हट रहा, आंखों के सामने इस तरह की तस्वीरें चल रही है। देखिए, मजबूरी है प्रज्ञा जी, मेरी भी मजबूरी है बोलना, आपकी भी मजबूरी है बोलना, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं। आप इस देश के मुद्दे उठाती मेरी हैं, आप मजबूरी इस नहीं है हिंदुस्तान पूनम की, जी, मेरा काम है, मैं हमारी, बोलती रहूंगी। आपका आपका काम है, लेकिन हम बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि अगर हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो आने वाले समय में पता नहीं कितनी बेटियों के साथ ऐसा होगा। मैं इतना अच्छे से जानती हूँ कि आपके गले से भी है ना आवाज तक नहीं निकल रही, क्योंकि स्पीचलेस हो रहे हैं लोग वीडियो को देख करके, बोल तक नहीं पा रहे हैं, गले में लड्डू अटक रहा है। मैं इतनी ब्लैंक बुरी हूँ, हालत। मैं ब्लैंक हूँ, हाँ, मैं मैं वही कह ब्लैंक रही हूँ। हूँ, मैं मैं उस वही कह रही हूँ। उस वीडियो के बारे में बात करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। मैं अपनी भावनाओं को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, जैसे अभी आपने देखा कि मैं मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, मैं लेकिन वही मुझे मैं नहीं देख लगता रही कि हूँ, आप बहुत भावुक हो गए। कोई भी औरत नहीं कंट्रोल कर पाएगी। अगर वो देखिए, जिंदा है आप तो क्या नहीं कर समझती, पाएगी। ये गंभीर विषय है। कोई खंजर लेके बहुत गंभीर विषय। लोकतंत्र में नहीं घोसेगा, खंजर लेके नहीं घोसेगा। हम बार बार कहते हैं, चिल्लाते हैं, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, देश की जनता खतरे में है। तो वो ऐसे ही लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र पे कोई खंजर नहीं घोपेगा कि ये इसलिए खतरे में, इसलिए लोकतंत्र खतरे में। जी पूनम जी, आज मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ और सवाल आपसे पूछ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि अपने बारे में ही कोई सवाल है जो आपसे पूछ रही हूँ। हालांकि हर औरत को यही महसूस हो रहा होगा कि ये जो घटना हुई है ये जिनका उसके साथ जमीर हुई जिंदा है। है,
जिनका जमीर जिंदा है और जो झूठ को सच करके चिल्लाती हैं, वो नहीं सोच रही हैं। उन्होंने तो आदरणीय वीरेन जी सिर्फ इतना ट्वीट करके छोड़ दिया, फेंक दिया, अब देखना और ये तुम है गले कि लगाने गए। मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है या नहीं होता है, और ये भी देखना है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री खुद अपना इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि सीजीआई ने तो कह दिया कि अगर कार्रवाई सरकार नहीं करेगी तो कार्रवाई हम करेंगे। हाँ, अब उम्मीद मैंने सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल से भी है उम्मीद है, न्याय की। उम्मीद तो है, उम्मीद पर दुनिया टिकी है, क्योंकि हम इनकी तरह नहीं करेंगे ना कि ये लोग चल देते हैं लठ लेकर के। हम अपील कर सकते हैं, हम निवेदन कर सकते हैं। महिला है, अगर सब्जी में नमक ज्यादा, ये आमतौर की मैं बात आपको बता रही हूँ, सब्जी में नमक ज्यादा डल जाए तो महिला को झापड़ मारता है आदमी, ऐसा बहुत होता है। तो क्या महिला बस इसी चीज के लिए? क्या महिला अपना बदन नुचवाने के लिए? क्या महिला सिर्फ इस कर्म कांड को देखने के लिए हम लोग जिंदा थे, जो ये हुआ है मणिपुर में, इसको देखने के लिए? क्यों उसके बाद भी क्यों मणिपुर महिला? में डबल इंजन की सरकार है पूनम जी, उसके बाद भी डबल इंजन की उसके सरकार बाद है। भी, क्योंकि हमें समझना चाहिए, मैं फिर एक बार दोहरा रही हूँ, हमें समझना चाहिए, क्योंकि राजनाथ जी ने पहले ही कहा था कि चाहे कुछ हो जाओ, बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते, सरकार में इस्तीफे नहीं होते उनके, लेकिन हमने उनकी बात को इग्नोर कर दिया था, हमें नहीं जी करनी जी, शुक्रिया चाहिए, पूनम हमें जी। समझना चाहिए।